बिहार की राजनीति में अहम दिन साबित होने वाला है। नीतीश कुमार 20 वर्षों तक अनवरत मुख्यमंत्री रहने के बाद कल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और भी बहुत कुछ घटनाएं कल से परसों तक घटित होनी है। मैं आपको विस्तार से बताने के लिए बैठा हूं। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद विगत 10 अप्रैल को शपथ ले लिए। उसके बाद ही यह तय हो गया था कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और यह सब प्रक्रिया शुरू हो गई। आज बिहार के संभावित क्या कन्फर्म मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जाकर मिले और घंटों बातचीत की। यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी और जो बिहार में नरेंद्र मोदी के जो खास दूत हैं भीखू भाई दलसानिया, वो भी सम्राट चौधरी के घर पहुंचकर घंटों गपियाए। इसके बाद तो सम्राट चौधरी से मिलने वालों का तांता लग गया। फिर जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी सम्राट चौधरी के आवास पर जाकर मिले। सांसद राधा मोहन सिंह मिले। मुख्यमंत्री के जो प्रधान सलाहकार कहते हैं वो भी दीपक प्रसाद, वो भी मिले। मतलब कि राजनीति का आज केंद्र बना हुआ था सम्राट चौधरी का घर 5-10 रत्न मार्ग। इतना ही नहीं, गवर्नर के सेक्रेटरी भी उनसे मिलने आए। फिर उनके आवास की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। ये सारा चीज बयां कर रहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जो मैं शुरू से कहता आ रहा था कि रेस में नाम चलाए जा सकते हैं, लेकिन कन्फर्म नाम अगर है कोई तो वो सम्राट चौधरी ही हैं। अगर कल की बात कर लें तो कल एनडीए के अंदर जितनी पार्टियां हैं, भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो, रालोमो हो, हम हो, इन सारे पार्टियों के अंदर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। आज ही विधायक सबको पत्र के जरिए निर्देशित करके ये कहा गया है कि आप लोग कल यानी 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को निश्चित तौर पर पटना में ही रहें। मतलब कि कल का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला दिन होने जा रहा है। सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्रित्व काल का अंतिम कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। समय 11 बजे और कैबिनेट में डिसीजन लेकर वो वर्तमान सरकार को
भंग करने की सिफारिश के साथ राज्यपाल को जाकर इस्तीफा सौंप सकते हैं। सकते नहीं है बल्कि सौंपेंगे। इधर हालांकि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है और ना कोई कंफ्यूजन है। चूंकि जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा व्यक्त की थी और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात की थी, तभी नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर भाजपा को यह कह दिया था कि आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, दूसरा कोई मंजूर नहीं है। और अपने लोगों को भी उन्होंने समझाया था कि अपने ही लोग बनेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपना मुख्यमंत्री तो बना रही है, लेकिन वो अपने पसंद के मुख्यमंत्री को नहीं बना पा रही है। जो कहा जाता है भाजपा में कि पर्ची से मुख्यमंत्री निकाला जाता है, मुख्यमंत्री दिल्ली से तय होगा। लेकिन पिछले अगर 30 साल का रिकॉर्ड देखें, मतलब 1990 से, तो आज तक जो रिकॉर्ड है, या तो लालू यादव या राबड़ी देवी या नीतीश कुमार, इन सबों के मुख्यमंत्री बनने का फैसला दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में हुआ। और इस बार जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो कहा जाने लगा कि पटना का फैसला अब दिल्ली से होगा। लेकिन फैसला तो यहाँ हो चुका। अब एक सिस्टम है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह 9 बजे पहुंचने जा रहे हैं। सभी पार्टियों के जो बैठकें होनी है विधायकों की, उसके बाद 4 बजे बिहार विधानसभा सभागार में, मतलब सेंट्रल हॉल में, एनडीए की मीटिंग होगी। और उस मीटिंग में यह तय होगा कि कौन होगा एनडीए विधायक दल का नेता। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सम्राट चौधरी अभी भी विधायक दल के नेता हैं, बस औपचारिकता निभानी है और फिर से उनको विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। भाजपा में जब से सम्राट चौधरी का अभ्युदय हुआ, सम्राट चौधरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सम्राट चौधरी पार्टी में आए तो सबसे पहले उनको एमएलसी बनाया गया, फिर मंत्री बनाया गया, फिर उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर बनाया गया। तो जिस चरणबद्ध तरीके से उनकी प्रोन्नति होती गई और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास हासिल किया, जिसका नतीजा है कि समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार हर जगह उनको एज सीएम प्रोजेक्ट करते देखे गए। तो यह तो तय है कि विधायक दल की बैठक होगी, औपचारिकताएं होगी और सम्राट चौधरी फिर से विधायक दल का नेता चुन लिए जाएंगे। मतलब शाम को 4 बजे आम आवाम को स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। और जब वो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे
तो उसके कुछ ही क्षण बाद सम्राट चौधरी अगली सरकार बनाने के लिए अपने दावा पेश करने के लिए लोक भवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और अपने जो विधायक हैं उनके 202 उनका समर्थन पत्र सौंपेंगे। और इस औपचारिकता के बाद जो मुझको जानकारी मिली है, परसों 11 बजे मतलब 15 अप्रैल को 11 बजे उनका शपथ होगा। अब जब उनका शपथ होगा तो मंत्री कौन कौन बनेंगे इसकी भी सूची गवर्नर को सौंपी जाएगी। मेरी जानकारी यह है कि जनता दल यू में सभी पुराने चेहरे मंत्री बनेंगे। उनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो नए हैं, हालांकि पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है, मंजीत कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है जनता दल यू की तरफ से। भाजपा की तरफ से कई मंत्रियों के ड्रॉप होने की चर्चा है। उसमें पहला नाम डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी का है, दूसरा नाम नारायण प्रसाद का है और तीसरा नाम अरविंद शंकर प्रसाद का है। इन सबों को ड्रॉप किया जा सकता है चूंकि ये तीनों मंत्रियों को नॉन परफॉर्मर मिनिस्टर माना गया है। तो नए मंत्री भाजपा में कौन शामिल होंगे? पुराने वाले तो होंगे जो होंगे ही। नए मंत्री में सुनील कुमार पिंटू, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अलावा इसके नीतीश मिश्र, पिछली बार के मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं किया गया था, तो संभव है कि नीतीश मिश्र को भी सम्राट मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। ये बड़ी चर्चा थी कि सत्ता के हस्तांतरण में भाजपा के पास जो है वो जदयू के पास चला जाएगा और जो जदयू के पास है वो भाजपा के पास चला जाएगा। मसलन विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय और वो मलाईदार विभाग जो भाजपा के पास है वो जनता दल यू के पास चला जाएगा। लेकिन मेरी जो जानकारी है, मेरी जो सूचना है, उसमें ऐसा कहीं कोई शर्त नहीं रखा गया है। उधर डिप्टी सीएम के सवाल पर ये बहुत जोरों से चर्चा थी कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और भारी भरकम विभाग उनको दिया जाएगा, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय भी दिया जाएगा। उनके साथ दूसरे डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन निशांत कुमार के बारे में जो खबर है वो काफी चौंकाने वाली है। निशांत कुमार एज डिप्टी सीएम सरकार का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया है। हालांकि उनको मान मनौवल के लिए ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी से लेकर खुद पिता नीतीश कुमार ने बहुत कुछ समझाया है, लेकिन निशांत कुमार अड़ गए हैं। अब आगे ऐसा नहीं लगता है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और इससे बचने के लिए उन्होंने किसी से मिलना जुलना भी बंद कर रखा है।
तो जब निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो फिर डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी को अगर बनाया जाता है तो इसका जो है जनता दल यू के कोर वोटरों में गलत मैसेज जाएगा कि जनता दल यू जो मंडलवादी पार्टी कहती है, उस पार्टी ने अगर डिप्टी सीएम किसी को बनाया तो भूमिहार को बनाया। इससे बचने के लिए जनता दल यू में मंथन जारी है। यदि निशांत नहीं तो विजय चौधरी नहीं तो फिर दो डिप्टी सीएम बनेंगे कौन? ये बड़ा सवाल है। उसके लिए एक दलित और एक अत्यंत पिछड़ा को डिप्टी सीएम बनाने का विचार पार्टी में किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो नए चेहरे का भाग्य खुल जाएगा। अति पिछड़े में कई लोग हैं और दलित में भी कई लोग हैं। अब देखना होगा कि किस अति पिछड़ा और किस दलित विधायक को डिप्टी सीएम बनाने का विचार जनता दल यू कर सकती है। कुल मिलाकर देखें तो कल से लेके परसों तक में बिहार में नई सरकार का गठन ही नहीं बल्कि स्वरूप सामने आ जाएगा और नई सरकार विधिवत तरीके से काम करने लगेगी। भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक बिहार में अपने पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने में विफल रही है। हालांकि उनके पास एक से एक चमत्कारी नेता हैं। भाजपा 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हुए थे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सारे केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को झोंक दिया था चुनाव के दौरान। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। महागठबंधन को पूर्ण बहुमत आई, पहले से ज्यादा आई और भाजपा 42 पर आकर सिकुड़ गई। तो भाजपा ने जो बिहार के अंदर जो जनाधार बढ़ाया वो जनाधार नीतीश के कंधों पर बंदूक रखकर ही बनाया। अब कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि नीतीश कुमार ने जो 20 वर्षों से लगातार बिहार के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे और चुनाव में 2025 फिर से नीतीश, ये नारा उन्होंने दिया था और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और फिर वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन कहा जाता है कि भाजपा ने याद दिलाया कि 2020 में जब आपके विधायकों की संख्या 45 थी तब भी आपको मैंने मुख्यमंत्री बनाया। आज तो हम 89 हैं, मतलब आपसे बड़ा दल है। तो 20 साल से लगातार तो आपको मुख्यमंत्री